गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 5th चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का अलग अलग करना, कि एक प्रकार के पदार्थों को एक साइड में कर लेना, दूसरी प्रकार के पदार्थों को दूसरी साइड में कर लेना। तो इस प्रकार से पदार्थों को, जैसे इम्प्योर सब्सटेंसेस, कोई भी जैसे मिक्सचर होता है, चीजें आपस में मिली हुई होते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार से इम्प्योर हो गया, क्योंकि उसमें एक प्रकार की चीजें तो नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिक्स है। तो मिक्सचर को भी हम इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो गया कि एन इम्प्योर सब्सटेंस इज दैट विच इज मेड ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रेशो, कि किसी भी रेशो में एक से ज्यादा पदार्थ मिले हुए होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इम्प्योर है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, इम्प्योर सब्सटेंस है। अब इस तरह से जो मिक्सचर होता है वो भी, ए मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर बहुत सारे पदार्थों का आपस में मिले हुए होना, ये नहीं पता वो किस रेशो में मिले हुए हैं, कि कोई कम मात्रा में मिला हुआ है, कोई ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है, तो वो मिक्सचर को भी हम क्या कहेंगे कि ये इम्प्योर सब्सटेंस है। इस प्रकार से हम अब इस लेसन में सीखेंगे कि कौन से मेथड्स के द्वारा हम पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले जो मेथड है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, हाथ से उठाकर अलग करना। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the pieces of stone and husk from wheat, rice and pulses, कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें से हाथ से उठाकर इम्प्योरिटीज को, जैसे हम अनाज को साफ कर रहे हैं तो उसमें से क्या हमने हाथ से, अगर कोई उसके अंदर छोटी मोटा कंकड़ पड़ा हुआ है उसको हाथ से उठा लेते हैं। और इसी तरह से हस्क फ्रॉम व्हीट, जैसे गेहूं से, चावल से, दालों से जो है हम हस्क को जो है उसके अंदर जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जो डंठल से होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो ये इट इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि इसमें हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, सीधा जैसे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उसमें से हमें जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको निकालना होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक जो है मेथड है ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को अलग अलग करने का ये सबसे सुविधाजनक मेथड है। दूसरा मेथड है थ्रेसिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स। अनाज को अलग करने का तरीका है फ्रॉम स्टार्क्स इज कॉल्ड। जैसे अब आपने गेहूं निकाले होंगे, देखे भी होंगे आपने खेतों में, जो गेहूं की बालियां हैं वो गेहूं के तने के साथ जुड़ी हुई होती हैं, स्टार्क से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से ग्रेन्स, अनाज को स्टार्क से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। आजकल ये किसके द्वारा की जाती है? पहले तो ये बैलों के द्वारा की जाती थी, और अब जो है इसको मशीनों के द्वारा किया जाता है, जैसे थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है या कंबाइन का प्रयोग करके जो है अनाज को जो है भूसे से अलग कर दिया जाता है। तीसरी प्रोसेस है आपकी विनोइंग। विनोइंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स, यानी कि जो भारी पदार्थ होते हैं और जो हल्के पदार्थ होते हैं उनको जो है अलग कर लिया जाता है मिक्सचर से, बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अब जैसे आपने ये आपकी जो है अभी नई नई बात आपके दिमाग में होगी कि जैसे बरसाने वाली जो प्रोसेस होती है, जैसे गेहूं को हम किसी उसमें पात्र में ले लेते हैं और उसको हवा के आगे करके, अगर उसमें थोड़ा बहुत जैसे हस्क पार्टिकल्स होते हैं तो वो हवा की सहायता से वो बाहर निकल जाते हैं और जो ग्रेन है हमारा वो एक साइड हो जाता है और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये आपकी विनोइंग प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। या जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे हवा नहीं चल रही होती है और हमें इस प्रकार से अपने अनाज को साफ करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे फैन वगैरह चला लेते हैं, यानी कि हवा चलाकर जो है लाइट कंपोनेंट्स और हैवियर कंपोनेंट्स को जो है हम अलग कर सकते हैं। अब अगली प्रोसेस है आपकी सीविंग। सीव क्या होता है? छलनी। छलनी के द्वारा जैसे मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर is separated by using a sieve।
इट इज डन बाय ज्वेलर्स। इसका प्रयोग जैसे घर में भी करते हैं हम, जैसे अपने अनाज वगैरह को साफ करने के लिए, जैसे अगर मान लो छोटे साइज के जो पार्टिकल्स उसके अंदर अनाज के अंदर मिले हुए हैं तो छलनी से हम उसको छान देते हैं तो वो नीचे निकल जाते हैं और हमारा जो है अनाज ग्रेन जो है उसमें ऊपर बच जाता है। इसी प्रकार से जो ज्वेलर्स होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको टू सेपरेट डिफरेंट साइजेस ऑफ पर्ल, जो अलग अलग साइज के जो मोती उनके पास होते हैं, अगर उनको छोटे साइज के बड़े साइज के मोती में से निकालने होते हैं तो इस प्रकार से इसका सीव का प्रयोग करके, छलनी का प्रयोग करके जो है उनको अलग कर लेते हैं। तो आज हमने ये इसके 4 मेथड्स पढ़े हैं सेपरेटिंग सब्सटेंसेस को जो है सेपरेट करने के। कौन कौन से? हैंड पेकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग। इसके और भी मेथड्स अभी बचते हैं, उनको हम कल अगली क्लास में करेंगे।